स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है? अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है, तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ हाँ बेटा, जरूर बन जा। तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहां से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहां जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन के ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय नास बेटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर? पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो।
अगली सुबह रोहन और शिवेन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं। भूखी है कि घास के साथ नदी को भी खा जाती है। बाप रे! इनके रास्ते में टेंट आता है तो उसको भी खा जाती है और पूरा मैदान साफ कर देती है। अच्छा। बैलगाड़ी से एक रस्सी फेंकता है और नदी को जोड़ देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। छुटकू के बीवी बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तभी बच्चा रोता है तो छुटकू बाल्टी लेके जाता है और बाल्टी भर के गाय का दूध लाता है और सारे दूध को बच्चे को पिला देती है। बहुत मजा आ रही है। जाते जाते रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया तो बैल ने चारों तरफ शील्ड बनाया और अंदर घुस गया। वहाँ से बच के आता है और अपना एडवांस घर बनाया। रोम रोम भाइयों। घर के चारों तरफ दीवार बनाया, लेकिन गाय की पानी दीवार के अंदर चला जाता है। काले कुत्ते! तो गाय गुस्से से जाके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चली जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का? ये। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियाँ तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियाँ भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। घोड़ा पहिए वाला जूता पहन के घास इकट्ठा कर रहा है और गाय तो सुअर सभी जानवरों को मोटिवेट कर रहा है खेती करने की। उसके बाद सब निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह गाय न्यूज पढ़ती है और कुत्ता बिल्ली उसका दूध निकाल के बोतल में भरती है। बकरा आता है गाड़ी स्टार्ट कर और साला कुत्ता उस पे सामान लोड कर देता। चलो। बिल्ली ने सांड को लाल गमछा दिखाया और बहुत सारे सेब को नीचे गिराया। फिर बिल्ली सेब को मशीनों से बटोरता है और खरगोश पीछे से पकड़ता है। अच्छा। कुत्ते ने धनुष में तीर लगाया और साला फट से एप्पल जूस बन जाता है। कैची छोटा पड़ रहा था, इसलिए बगुले को ही कैची बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। मुर्गियों को डांस दिखाया तो बहुत सारा अंडा दिया। मुर्गा उसे बॉक्स में डालता है और सुअर बॉक्स में किल डालता है। बोलो जुबान तीसरी। ट्रेन वाली इल्ली बॉक्स में चढ़ती है। फिर क्या हुआ? फिर इसका डिब्बा अलग अलग होके ठोकना शुरू कर देता है। बॉक्स में किल, फिर सारे फल सब्जी को असली ट्रेन में लोड करके बाजार बेचने चली जाती है। इन जानवरों के लिए 1 लाइक तो बनता है। बंदर लाल झंडा दिखाता है और गैंडा लकड़ी को फाड़ देता है और फिर आदमी उस लकड़ी में जानवर के दांत से छेद करवाता है। आदमी ने अजगर को गाड़ी का पहिया बना दिया है और इसका हॉर्न। जय दोस्तों। सभी जानवर मिलके नाव बना रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होने वाला है। अच्छा। बंदर लटक लटक के पेड़ काट रहे हैं। आदमी ने किल लगाया तो चिड़िया उसे ठोक के अंदर कर देते हैं। दीमक का स्पीड तूफान से भी तेज हो गया है। जंगली चूहे पेड़ गिराता है और चिड़िया उस पे किल लगाता है। ठीक है, समझ गया। और साला मधुमक्खी उसे आराम से खींच के ले जाता है। औरतें फल उठा के फेंकती हैं और हेजहॉग अपने कांटे में फंसा के नाव में रखती हैं। इधर ये मैडम